This conference will now be recorded. Website in cloud server. Got it? आपको वेबसाइट डिप्लॉय करनी है कहां पर? क्लाउड के सर्वर। या मैं इसको दूसरा नाम दे देता हूं, डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स सर्वर एंड विंडोज क्लाउड सर्वर। तो गाइस दीज आर द टास्क, ये हमारा टास्क है और आपको ये कोई भी आप क्लाउड ले सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि दोनों जो लैब्स है ना दोनों सेम है, बट पहले वाले में क्या है, कुछ हिडन इंफॉर्मेशन है। आपको सर्वर से बनाने हैं बट आपको ये नहीं पता कि सर्वर लिनक्स के बनाने हैं या विंडोज के बनाने क्लाउड पर ही है सर्वर। गाइस गॉट इट माय पॉइंट? बनाने हमें कहां पर है? क्लाउड पर ही सर्वर्स बनाने हैं, बट ये नहीं पता कि सर्वर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। बट सेकंड वाले में मैंने क्या डिफाइन कर दिया है? डिप्लॉय सर्वर इन लिनक्स एंड विंडोज, यानी कि लिनक्स और विंडोज के सर्वर हमें बनाने, बट कहां पर? क्लाउड पे। और उनके ऊपर से यहां पर क्या है कि यहां पर हमारे पास दो प्रोजेक्ट है इसके अंदर। पहला कि गाइस आप गाड़ी कब चला पाओगे? जब गाड़ी आपके पास होगी। तो हमें एक्चुअली में काम क्या करना है नाउ? हमें एक्चुअली में जो काम करना है, हमें अपनी वेबसाइट, और ये लाइव होगी और आप लोग अपने मोबाइल फोन पर ही एक्सेस करेंगे। मैंने डे वन ही बताया था कि क्लाउड पे अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं वो कंप्लीटली लाइव होगा और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा, बट चीजों को पहले समझना होगा कि हमें क्या क्या चीजें करनी है। तो गाइस पहला है डिप्लॉय वेबसाइट। हमारा काम है कि हमें वेबसाइट बनानी है और अपनी वेबसाइट को करना है। लाइक कि मैंने आपको बोला है कि आपको शाही पनीर बनाना है, लेकिन शाही पनीर बनेगा कहां पर और उसको बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए वो ही बताएगा जो शाही पनीर बनाएगा। यस और नो? यानी कि हमें शाही पनीर बनाने के लिए एक लोकेशन, एक प्लेस चाहिए, यानी कि वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए वी नीड अ सर्वर। अब आता है कि वो सर्वर हो सकता है कुछ कंपनी लिनक्स पे एग्जीक्यूट कराए और कुछ कंपनीज विंडोज पे भी है, लेकिन वो जो सर्वर्स है वो किस लोकेशन पर है। तो मैंने कल आप लोगों को 4 इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर्स बताई थी कि या तो हो सकता है कि कंपनी कहे कि ऑन प्रेमाइज सर्वर्स हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, या कंपनी कहे वर्चुअलाइजेशन सर्वर पे, या कंपनी कहे क्लाउड पर, या फोर्थ ऑप्शन डॉकर कंटेनर पे, अगर आप डेवऑप्स प्लेटफॉर्म पे जाते हैं। बट यहां मैंने मेंशन कर दिया है क्लाउड के सर्वर पे। अगर मैं ये क्लाउड सर्वर नहीं करता तो यहां पर आपके एंड से क्वेश्चन आना चाहिए कि वेयर वी डिप्लॉय द वेबसाइट, इन ऑन प्रीमाइज, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी, क्लाउड या डेवऑप्स। ये 4 प्लेटफॉर्म है कि मैंने आपको बोला है कि आपको सिंपल सा है कि एक क्रिकेट मैच देखना है, तो क्रिकेट मैच कहां देखना है? क्रिकेट ग्राउंड में देखना है, मोबाइल फोन पे देखना है, या कहते हैं कंप्यूटर पे देखना है, या मुझे टीवी पे देखना है। तो चारों जगह की लोकेशन और चारों जगह की रिक्वायरमेंट और चारों जगह की कॉस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। यस और नो? तो यहां पर है इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट है, यानी कि वी नीड अ रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो हमें अपनी रिक्वायरमेंट को क्या करना पड़ेगा? फुलफिल करना। और वो रिक्वायरमेंट की फुलफिल करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन आता है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, सीएसपी, कि आप किस सर्विस प्रोवाइडर पे काम करना चाहते हैं। यानी कि मैंने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्लाउड का नेम नहीं लिखा है, मैंने लिखा है डिप्लॉय वेबसाइट इन क्लाउड सर्वर। अब वो क्लाउड में कोई भी क्लाउड हो सकता है। नाउ कि आई एम यूजिंग, कि आपकी मर्जी, आप यहाँ पे एडब्ल्यूएस यूज करना चाहते हैं एडब्ल्यूएस यूज कर लीजिए, अजूरे यूज करना चाहते हैं अजूरे कर लीजिए, बट नाउ कि मैं फिलहाल यहाँ पर एडब्ल्यूएस यूज कर रहा हूं। क्लियर? तो सर्विस प्रोवाइडर हमने क्या ले लिया? माइक्रोसॉफ्ट का, सॉरी अमेजोन का एडब्ल्यूएस। नाउ अब सेकंड रिक्वायरमेंट कि अगर ये वेबसाइट, मैं कहता हूं कि यहाँ पे एक मैं कहता हूं एक स्टूडेंट का नाम लेता हूं, रति है। अब रति ने मेरे को प्रोजेक्ट दिया कि आपको मेरी वेबसाइट, तो मैं रति से पूछूंगा कि आपकी जो वेबसाइट है द नंबर ऑफ ट्रैफिक, यानी कि नंबर ऑफ यूजर्स कहां के एज पर आएंगे? या तो नो? रति कहती है नहीं सर, मेरी जो वेबसाइट है ये तो मैं इंडिया में ही हूं और इंडिया के लोगों के लिए मैं एक वेबसाइट बना रही हूँ। दैट मीन्स कि मेरा 70 to 80% ट्रैफिक कहां से आना है? इंडिया से। तो नाउ वी हैव सिलेक्ट अ रीजन। मैं रीजन क्या सिलेक्ट करूंगा अपना?
तो यहाँ पर मैं अपनी नीड, अपने सर्वर, अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा अपना रीजन, और रीजन मैंने यहाँ पे ले लिया इंडिया, और इंडिया के नाम से ना के यहाँ पर आता है मुंबई। AWS में मुंबई आता है, लेकिन Azure पे इंडिया ही लिखा आता है। गॉट इट द पॉइंट? तो रीजन हो गया मुंबई। अब यहाँ पर आता है कि जो आप सर्वर्स बनाएंगे, वो सर्वर्स ओनली प्राइमरी बनाना है या प्राइमरी और बैकअप बनाना है? गॉट इट? कि आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तो लगा रहे हैं, आप अपने घर में कहते हैं ना मेन डोर तो लगा रहे हैं, आप एक ही मेन डोर लगा रहे हैं या बैकअप के लिए 2 डोर लगा रहे हैं कि अगर एक खराब हो जाए या कुछ हो जाए तो दूसरा वर्क करे? ठीक है, तो यहां पर आएगा कि यहां पर जो आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो सिंगल जोन करना चाहते हैं या मल्टी जोन। तो गाइस फिलहाल मैं यहां पे सिलेक्ट कर रहा हूं सिंगल जोन। तो इंफ्रा टाइप सिंगल जोन। और गाइस जोन और रीजन ये हमने नहीं बनाए हैं। अगर आपको दिल्ली टू मुंबई जाना है तो ना ही आपने दिल्ली का रेलवे स्टेशन बनाया और ना ही आपने मुंबई का रेलवे स्टेशन बनाया, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं। जितने रेलवे बनाई है उतने स्टेशन बनाए हैं, यस और नो? तो अमेजोन ने पहले से ये डेटा सेंटर बनाए हुए हैं, अमेजोन ने पहले से क्या हुआ है, जोन बनाए हुए हैं, अमेजोन ने पहले से क्या बनाए हुए, रीजन, जब कि मुझे ये चीज जाके सिलेक्ट करनी है। गॉट इट द पॉइंट? तो ये 3 चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कि डिप्लॉयमेंट ऑफ सर्वर। तो यहां पर सर्वर, तो हमारे पास यहां पे एक ऑप्शन आता है AMI, AMI कॉल्ड Amazon मशीन इमेज, AMI कॉल्ड Amazon मशीन इमेज। तो AMI का मतलब है Amazon मशीन इमेज, AWS प्रोवाइड, क्योंकि हमारे सारे के सारे टॉपिक प्रोजेक्ट बेस्ड ही होंगे। मैं पहले बताऊंगा हमें क्या करना है, फिर हम उसके हिसाब से अपनी सर्विसेज को क्या करेंगे, सिलेक्ट। तो आपके जो टॉपिक्स हैं वो एज अ प्रोजेक्ट में कवर्ड होंगे कि इस चीज को करने के लिए मैं ये सर्विस का इसलिए यूज कर रहा हूं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि हम क्यों यूज कर रहे हैं। आपसे पूछेंगे यार AMI क्यों यूज कर रहे हो आप, तो आप बताएंगे कि सर ये कंडीशन है, दैट्स व्हाई कि मैं ये चीज यूज कर रहा हूं। तो लाइक AWS प्रोवाइड लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको अदर नेम क्या बोला गया है, Amazon मशीन इमेज, AMI, सच एज Linux, Windows, Mac and others. When you deploy, create any server in cloud, first select AMI। अगर आप कोई भी सर्वर्स बना रहे हैं, क्या जी, वेट एक मिनट, now guys, so 1 minute guys, guys 1 minute। So this is called the AMI। तो गाइस AMI का टॉपिक अभी हम आगे भी पढ़ेंगे दोबारा से, गॉट इट? AMI का टॉपिक हम आगे ही पढ़ेंगे। तो लाइक इफ यू गो इन अ पोर्टल, और अगर आप क्लाउड पे कोई भी सर्वर्स बनाते हैं तो यहां पर यू कैन सी कि ऑलरेडी आपको यहां पे लिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स मिलेंगे। ये देखिए Amazon में AWS Linux, Mac बनाना है, Ubuntu बनाना है, Windows ऑपरेटिंग सिस्टम है, Red Hat है, SUSE Linux है। आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है वो सर्वर बनाएंगे। गॉट इट एवरीवन? अगर आप क्लाउड, Azure क्लाउड पे भी जाते हैं, लाइक इफ यू गो फॉर लाइक Azure क्लाउड, आप यहाँ पे जाके एक वर्चुअल मशीन, तो यहाँ पर वर्चुअल मशीन कॉल करा जाता है, और AWS पे इसको क्या कॉल करा जाता है, इंस्टेंसेस। नाउ व्हेन यू क्रिएट एनी सर्वर, अगर आप यहाँ पे कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो सेम ऑप्शन यहाँ पर भी है, सिर्फ क्या पोर्टल अलग है और सर्विस प्रोवाइडर अलग है, लेकिन व्हाट्सएप ऐप दोनों पे सेम ही चलेगी अगर आप दोनों मोबाइल यूज करते हो डिफरेंट कंपनी के। तो देखिए यहाँ पर भी क्या आ गया है, रीजन आ गया, नाउ द नेम एंड यू कैन सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम।
Ubuntu लेना है, Windows 10 लेनी है, सर्वर लेना है, Red Hat लेना है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम. Got it the point everyone? Guys, is it clear the point? Arun, Diljot, Krishna, Pradeep, Pratap, Rati, guys please reply everyone. Yes, sir. Now guys, इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट की पॉइंट इज कॉल्ड अ इंस्टेंस टाइप. इसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारे पास की पॉइंट्स आता है वो हमारा आता है इंस्टेंस टाइप. सो व्हाट इज द इंस्टेंस टाइप? इंस्टेंस टाइप का मतलब है हार्डवेयर. इंस्टेंस टाइप का मतलब क्या है? हार्डवेयर. AWS provide list of hardware. When you create any server in cloud, select इंस्टेंस टाइप. आपको क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा? इंस्टेंस टाइप. यानी कि यहां पर पहले से ही उसने लिस्ट दे रखी है कि आपको कितनी रैम और सीपीयू चाहिए. लाइक आप मोबाइल फोन पे जब रिचार्ज करते हो तो वहां पे लिस्ट आ जाती है कि आप इतने रुपए का ये रिचार्ज करो, इसमें इतने दिन की वैलिडिटी है, इतने मैसेजेस फ्री है और इतने जीबी आपको डेटा मिलेगा. एक पैकेज है. इसी तरीके से इंस्टेंस टाइप में भी एक उन्होंने पैकेज दे रखा है कि आप जो सर्वर्स बना रहे हैं उसके अंदर कितनी रैम चाहिए, कितना सीपीयू आपको चाहिए. गॉट इट माय पॉइंट? सेम ऐसा कि अगर आप मार्केट में अपना लैपटॉप भी बाय करने जाते हैं तो आप शॉपकीपर को बताते हैं वी नीड i7 8GB रैम और विंडोज 10 और विंडोज 11. यस और नो? वो फिजिकल में, यहाँ पर वर्चुअल में भी हमें वो सारी चीजें बतानी होंगी और वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए अपनी नीड के अकॉर्डिंग. तो इंस्टेंस टाइप में यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा हार्डवेयर. नाउ इफ यू कैन गो इन क्लाउड, तो आप देखिए यहाँ पर जब आप जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है लिस्ट इंस्टेंस टाइप और यहाँ पे T2.micro जिसमें 1 सीपीयू और 1 GB मेमोरी मिलती है. अगर आप इससे ज्यादा लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करिए और यहाँ पर आपको और भी इंस्टेंस टाइप दिख जाएंगे. आपको 1 GB मेमोरी, 2 GB मेमोरी, 4 GB रैम चाहिए, 8 GB, 16 GB, मैक्सिमम 6000 प्लस GB रैम तक के सर्वर है एंड 400 सीपीयू. आपके लैपटॉप में तो i7 तक है ना, यहाँ 400 से ज्यादा सीपीयू है एक सर्वर में. बट ध्यान देख लेना उसके नीचे प्राइसिंग भी लिखी आ रही है. तो बेटर है कि यू कैन सिलेक्ट ओनली वो चीज जिसके आगे क्या लिख रहा हो, फ्री टायर. फ्री टायर लिखेंगे तो आपके चार्जेस नहीं लगेंगे. तो यू कैन सिलेक्ट T2.micro. क्लियर एवरीवन? सेम है. अगर आप अजूरे पे भी जाते हैं तो यहां पर भी वही ऑप्शन आता है कि यहाँ पे देखिए साइज, वहां इंस्टेंस टाइप के नाम से आ रहा है बट यहाँ पे क्या आ रहा है, साइज. अब यहाँ पे 3.5 GB मेमोरी चाहिए, कितने चार्जेस मंथली लग रहे हैं, तो यहाँ पर वही साइज आ रहे हैं. 16 GB मेमोरी चाहिए आपको, इससे ज्यादा चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पर भी वो क्या बता रहा है, वो चार्जेस आपको बता रहा है कि आपका चार्जेस बढ़ेगा. अब ये आपका 1 मंथ का चार्जेस है 4000. अब आप अगर 1 घंटे के लिए ऑन करते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना बिल बनेगा. और वो 2 रुपीज, 3 रुपीज, 5 रुपीज, 10 रुपीज बनता है, उसके हिसाब से आपके चार्जेस एप्लीकेबल होंगे क्लाउड पे. नाउ अनदर जो पॉइंट आता है यहां पर, नाउ आई एम एक्सप्लेन यू EMI. नाउ आई एम एक्सप्लेन यू इंस्टेंस टाइप. अब इससे नेक्स्ट जो पॉइंट आता है गाइस, इट कम टू द की पेयर. So with the help of key pair, generate the password. जनरेट द लॉगिन पासवर्ड ऑफ सर्वर. यानी कि आप जो सर्वर्स बना रहे हैं, आपने उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ऐड कर दिया, फाइन, आपने उसको हार्डवेयर टाइप दे दी, लेकिन जब आपका सर्वर बन जाएगा और आप उसको लॉगिन करेंगे तो यू नीड ए लॉगिन क्रेडेंशियल. वो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा. तो वो जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको मिलेंगे, जो आपको पासवर्ड मिलेंगे, वो वाया किसके मिलेंगे, की पेयर. तो AWS यूज टू टाइप्स ऑफ की पेयर, टू टाइप्स ऑफ
की पेयर। हमारे पास दो टाइप के की पेयर, जिसमें पहला आता है डॉट पैम। यूज व्हेन एक्सेस सर्वर इन विंडोज सिस्टम। पैम की पेयर कब यूज होगा? जब आपने क्लाउड पे सर्वर बनाए। अब आपने सर्वर कोई भी बनाया हो, चाहे आपने लिनक्स का सर्वर बनाया हो या विंडोज का। अब आप जब क्लाउड के सर्वर को एक्सेस करोगे तो अपने लैपटॉप पे एक्सेस करोगे, तो आपके लैपटॉप में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए? हो सकता है कि किसी के लैपटॉप में लिनक्स हो तो किसी के में विंडोज। अगर आपके लैपटॉप में विंडोज है तो आपको पेन की यूज करनी, और अगर आपके लैपटॉप में यूज व्हेन एक्सेस सर्वर इन लिनक्स सिस्टम, और अगर आप लिनक्स सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आपके पास डॉट पीपी के एक्सटेंशन की पेयर होनी चाहिए। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? So the key pair is a combination of two keys. जब भी आप की पेयर बनाएंगे तो की पेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू की, पब्लिक एंड प्राइवेट, यानी कि यहां पर जो है वो क्रिप्टोग्राफी यूज करता है AWS। सो द की पेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कीज, वही बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कीज, यानी कि इंक्रिप्शन कि टू कीज का मतलब है कि आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, जब भी स्मगलिंग होती थी और 1000 का नोट के दो टुकड़े कर देते तो कहते थे जब ये दोनों मैच होंगे तब कंसाइनमेंट पास होगा। इसी कॉन्सेप्ट है कि जब आप यहाँ पे की बनाएंगे ना तो ये दो की जनरेट करेगा। एक की आपको डाउनलोड करके दे देगा जो कि प्राइवेट की होगी, और एक की को अपने पास क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा। व्हेन द बोथ की इज मैच देन पासवर्ड इज जनरेट। So guys, key pair is not a password. With the help of key pair, generate the password. इसीलिए मैंने लिखा है with the help of key pair, generate the login password. तो अगर आपका की पेयर किसी को मिल भी जाता है तो वो पासवर्ड जनरेट नहीं कर सकता। दूसरा, एडमिन के पास ही राइट है कि वो की पेयर का यूज कर सकता है। जिसको पास सर्वर का एक्सेस है वो पासवर्ड भी जनरेट नहीं कर सकता, क्योंकि की पेयर्स को मैच करने का एक्सेस सिर्फ रूट यूजर के पास है या एडमिन के पास जो क्लाउड के सर्वर्स को एग्जीक्यूट कर रहा है। सो हाउ टू क्रिएट की पेयर? तो सबसे पहली लैब हम कर रहे हैं अब यहाँ पे, हाउ टू क्रिएट की पेयर। तो व्हेन यू क्रिएट अ की पेयर, तो गाइस की पेयर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉगिन विद सर्वर, लॉगिन विद क्लाउड पोर्टल, देन गो टू सर्विस एंड सिलेक्ट EC2। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे सर्विस पढ़ने वाले हैं वो EC2 सर्विस है। तो AWS में क्या करा है, AWS में उन्हीं चीजों को अलग अलग सर्विस में डिवाइड कर दिया गया, अजूरे में वो सारी चीजें एक सीक्वेंस में। तो यहां पर अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आपका है सबसे पहले लॉगिन विद क्लाउड अकाउंट। नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद क्लाउड अकाउंट, तो मैं ऑलरेडी यहां पर क्लाउड के अकाउंट से लॉगिन हूं गाइस, यस और नो? देन गो टू EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। तो हम सबसे पहले जो सर्विस पढ़ रहे हैं EC2 है, तो आपको EC2 सर्विस के अंदर जाना है। तो नाउ आपको सर्विसेज में जाना है और सर्विसेज में जाकर सर्च करना है EC2। क्लियर द पॉइंट? और ये जो सर्विस है ये EC2 है, जो अभी कंसोल मैंने खोल रखा था वो भी EC2 का ही कंसोल था। नाउ EC2 पे जाने के बाद यहां पर आपके पास ऑप्शंस आ रहा है की पेयर। नाउ क्लिक ऑन की पेयर एंड क्रिएट अ की पेयर। तो EC2 के बाद जाने के बाद आपको क्या करना है, देन क्रिएट की पेयर। और अब आपको क्या करना है, अपना की क्रिएट करनी है, क्रिएट अ की। तो नाउ आई एम जस्ट गो टू की पेयर, देन क्रिएट अ की पेयर, give the name like my key. Now the option is available PAM or PPK. Now I'll select a PAM
एंड जैसे मैं इसको क्रिएट अ की पेयर पे क्लिक करूंगा, यू कैन सी कि ये मेरे को डाउनलोड करके दे देगा। ये देखिए यहाँ पे इसने मेरे को मेरी प्राइवेट की डाउनलोड कर। अब क्या होगा कि जब ये दोनों की मैच होंगी तभी मेरा पासवर्ड जनरेट होगा, अदरवाइज मेरा पासवर्ड जनरेट, और वो कब होगा, जब मेरा सर्वर बन जाएगा उसके बाद मैं पासवर्ड वो करूंगा। गॉट इट एवरीवन? गाइस, इज इट क्लियर? Yes, sir. अरुण, दिलजोत, कृष्णा, प्रदीप, रति, सौर्या, सुनील, तालिब, Yes, sir. अरुण। Yes, sir. Now the guys next point is, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं अब आपको बता रहा हूं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एनएसजी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। अजूरे में इसको एनएसजी बोला जाता है और एडब्ल्यूएस में इसको एसजी बोला जाता है, सिक्योरिटी ग्रुप। गॉट इट माय पॉइंट? इतना ही फर्क है सिर्फ नाम का, बाकी सारे काम सेम है, मिररिंग है। गॉट इट माय पॉइंट? बाकी सारी चीज क्या है? मिररिंग है। अजूरे में इसको बोला जाता है एनएसजी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, और यहां पर बोला जाता है सिक्योरिटी ग्रुप। मैं इसलिए आपको पहले लेक्चर में हूं क्योंकि ये जो बैच है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का है, ठीक है। आगे इसमें आप कुछ बच्चे लिनक्स पे और डेवऑप्स पे जाएंगे, अजूरे पे जाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों को पैरेलली बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ये जो लैब है आप दोनों पे किसी पे भी कर लो, वहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, और इधर किसी भी क्लाउड पे कर लो, सारी जगह कॉमन है। सिर्फ आपको अपना लॉजिक, अपना माइंड यूज करना पड़ेगा। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो किसी भी क्लाउड पे काम कर ले। नाउ गाइस, द एनएसजी की अगर हम बात करते हैं या सिक्योरिटी ग्रुप, द सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल। सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल और हेड ऑफ द क्लाउड। अगर टर्म्स में बोलूं तो इट इज द हेड ऑफ द क्लाउड, प्रोवाइड क्लाउड रिसोर्स एंड सर्विस एक्सेस परमिशन, जो कि हमें क्या प्रोवाइड कराता है? अगर आपने क्लाउड पे कुछ भी चीजें बनाई हैं, उनको एक्सेस करने की परमिशन हमें सिक्योरिटी ग्रुप देता है। यानी कि आपने घर में प्रसाद बनाया, बट आप क्या उस प्रसाद को खा सकते हो? नहीं, जब तक पूजा नहीं हो जाएगी और जब तक कोई बोलेगा नहीं उससे पहले आप खाना नहीं खाओगे प्रसाद। यस और नो? हर किसी के घर में होता है ना। इसी तरीके से आपने क्लाउड पे सर्वर बना दिया, लेकिन उस सर्वर को एक्सेसिंग की परमिशंस भी तो दोगे कि क्या आप उसको पूरे वर्ल्ड में एक्सेस कराना चाहते हो या पर्टिकुलर कंट्री में एक्सेस कराना चाहते हो, पर्टिकुलर कैंडिडेट को एक्सेस कराना चाहते हो। वो सारी परमिशन तो हम ही डिफाइन करेंगे ना, भाई हमारी सर्विस को कौन एक्सेस करेगा और कहां पर एक्सेस करेगा। यस और नो? विद द हेल्प ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप, with the help of security group, allow protocols, port number, IP address and security group। तो हम सिक्योरिटी ग्रुप की हेल्प से किस किस प्रोटोकॉल्स को अलाउड करना है, किस पोर्ट नंबर को अलाउड करना है, किस आईपी एड्रेस को करना है, और सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर से दूसरे सिक्योरिटी ग्रुप को भी हम कॉल कर सकते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? वो हायरार्की कि मैं किस टाइप से अपने ट्रैफिक को जंप कराना चाहता हूं, तो उसके हिसाब से तो यानी कि आपकी क्या है, जो भी एक्सेस परमिशन है वो आपको सिक्योरिटी ग्रुप देगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको इस चीज को दूसरे टर्म्स में बता रहा हूं। इफ यू रिमेंबर कि हमने यहां पर एक टास्क दिया हुआ है और टास्क हमारा क्या है? डिप्लॉय वेबसाइट इन सर्वर। क्लाउड के सर्वर पे हमें क्या करना है? यानी कि यहां पर एक काम कर रहे हैं या एक से ज्यादा काम कर रहे हैं? एक से ज्यादा। वेबसाइट कौन बनाएगा? डेवलपर।
डिप्लॉय कौन करेगा? ऑपरेशन का बंदा, यानी कि यहाँ पे दो लोगों के काम है। मुझे अब देखना है कि वेबसाइट एक्सेस करने का तीसरा यहां पर काम है कि वेबसाइट जब बन गई है तो उनको एक्सेस कौन करेगा? आप सब लोग एक्सेस करेंगे। कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस आ गई। तो वेबसाइट तो तब डिप्लॉय होगी जब से पहले सर्वर एक्सेस होगा, क्योंकि जो सर्वर पे काम करेगा वही वेबसाइट है। यानी कि मैंने बोला कि वर्ड की फाइल बनानी है, तो वर्ड की फाइल तो वो बनाएगा जिसको मैं लैपटॉप लॉगिन करके दूंगा कि भाई इस वाले लैपटॉप पे बनानी है आपको वर्ड की फाइल। तो सबसे पहले तो मुझे सर्वर का एक्सेस चाहिए, उसके बाद वेबसाइट बनेगी। एग्री करते हो सभी लोग गाइस? तो गाइस सपोज करो कि मेरा जो टास्क है नाउ कि हमें एक सर्वर बनाना है और इस पर्टिकुलर सर्वर पे हमें क्या करना है? एक वेबसाइट एग्जीक्यूट करना है, एंड दिस वेबसाइट कॉल्ड xyz.com। अब गाइस यहां पे पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 1 कि जो वेबसाइट एक्सेस होती है वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू होती है? HTTP एंड HTTPS। ऑलवेज वेबसाइट आपकी किसके थ्रू होती है? इन्हीं दो प्रोटोकॉल के। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सपोज करिए अब वेबसाइट कौन एक्सेस करना चाहता है? आप सभी लोग। तो अलाउ HTTP and HTTPS protocol in security group। अगर आपने ये दो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ग्रुप से अलाउड नहीं करे तो आपकी वेबसाइट एक्सेस नहीं होगी। वेबसाइट बन जाएगी लेकिन फिर भी एक्सेस नहीं होगी। क्लियर द पॉइंट? अब आती है बारी सर्वर की। हो सकता है कि ये सर्वर मेरा विंडोज का हो या हो सकता है सर्वर मेरा क्या हो। अब सर्वर को एक्सेस करने के लिए भी हमारा एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है, और सर्वर को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स है इज इट SSH। व्हेन यू एक्सेस लिनक्स सर्वर कंसोल, व्हेन एक्सेस लिनक्स सर्वर कंसोल, allow SSH protocol in security group। और NSG नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। तो NSG मतलब अजूरे हो गया, सिक्योरिटी ग्रुप मतलब वो हो गया। सिर्फ नाम का फर्क है, काम दोनों में ही करना पड़ेगा। और RDP, तो RDP जो प्रोटोकॉल है हमारा, ये किसके लिए है? व्हेन यू एक्सेस विंडोज सर्वर कंसोल, अलाउ RDP प्रोटोकॉल इन सिक्योरिटी ग्रुप। अगर आपने SQL एग्जीक्यूट करना है तो SQL का प्रोटोकॉल अलाउड करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पर कहते हैं ना कि अगर आपने यहाँ पे मेल सर्वर कॉन्फ़िगर करा है तो POP3, IMAP, SMTP ये प्रोटोकॉल्स अलाउड करने पड़ेंगे। यानी कि अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो FTP प्रोटोकॉल करना पड़ेगा। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्लाउड पे कौन से सर्वर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसी के नीड के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा? प्रोटोकॉल। देन प्रोटोकॉल के बाद अब आता है आईपी। आईपी का मतलब है कि मैंने आपको इससे पहले बेसिक ऑफ नेटवर्किंग में आईपी एड्रेसिंग पढ़ाई थी, यस और नो? मैंने बताया था कि आप अगर इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो आप सभी के पास आईपी होगा। मैं इस प्रोटोकॉल के आगे अगर जिस किसी का भी आईपी दूंगा वो ही सिर्फ एक्सेस कर पाएगा। और अगर मैंने एनीवेयर लिख दिया तो क्या होगा? सब लोग। तो वो चीज मैं भी प्रैक्टिकली भी आपको कराऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे और इसको थोड़ा सा और इजी वे में और एक्सप्लेन कर देता हूं कि दिस इज कॉल्ड माय सर्वर, और मेरे इस सर्वर में पर्टिकुलर कोई एक वेबसाइट मैंने एग्जीक्यूट कर रखी है। नाउ हियर इज अ n नंबर ऑफ यूजर इज अवेलेबल लाइक यू एंड मी, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 एंड यूजर 4। ये हम सब लोग यूजर्स हैं।
जो कि क्या करना चाहते हैं, इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं www.xyz.com। यस और नो? लाइक ये हमारे सिस्टम्स के आईपी हैं, लाइक यूजर 1 आईपी इज लाइक a 1.1.1.1, is it user 2, the IP is 2.2.2.2, is it like a user 3, is IP is like a 3.3.3.3, and user 4 is like IP is like a 4.4.4.4। ये हमारे सिस्टम्स के आईपी है। नाउ द ऑल सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड थ्रू अ इंटरनेट, और मेरे जितने भी सिस्टम्स हैं वो सारे के सारे सिस्टम्स किसके थ्रू कनेक्टेड है? वाया इंटरनेट। यही आपकी कनेक्टिविटी है गाइस। आपके मोबाइल फोन, लैपटॉप इसी तरीके से कनेक्टेड है। यस और नो गाइस? प्लीज रिप्लाई। अभिषेक, अरुण, दिलजोत, कृष्णा, प्रदीप, राजीव, रुबल, सुनील, तालिब। अब गाइस द बिटवीन दिस सर्वर एंड दिस, नाउ द सिक्योरिटी ग्रुप इज वर्क। हमारा सिक्योरिटी ग्रुप इसके बीच में काम करता है। नाउ द सिक्योरिटी ग्रुप, दिस इज कॉल्ड अ सिक्योरिटी ग्रुप। चंद्रयान मत समझ लेना से, इट्स कॉल्ड अ सिक्योरिटी ग्रुप, एंड दिस सिक्योरिटी ग्रुप डिवाइडेड इन अ 2 पैरामीटर। सिक्योरिटी ग्रुप हमारे 2 पैरामीटर्स के अंदर डिवाइड रहता है, जिसमें पहला जो पैरामीटर है इट्स अ इनबाउंड। इनबाउंड, और इसको हम इनबाउंड रूल भी बोलते हैं, और दूसरा है आउटबाउंड रूल। प्रैक्टिकल सिर्फ इसका 2 मिनट का है, बट एक्सप्लेनेशन करने में टाइम लग रहा है। आउटबाउंड का मतलब है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, क्लाउड सर्विस एक्सेस इन वर्ल्ड वाइड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बिकॉज ऑफ आउटबाउंड रूल। क्योंकि आउटबाउंड रूल्स में द ऑल ट्रैफिक इज अलाउड, तो बाय डिफॉल्ट आउटबाउंड में एक रूल बना रहता है, और उस रूल में क्या लिखा हुआ है? द ऑल ट्रैफिक इज अलाउड। दैट मीन्स कि बाहर से कोई भी रिक्वेस्ट मेरे क्लाउड पर आ सकती है। गॉट इट द पॉइंट? कि बाहर से किसी की भी रिक्वेस्ट मेरे क्लाउड पर आ सकती है, क्योंकि मेरा आउटबाउंड ट्रैफिक क्या है? ऑल हो रखा है। क्लियर? अगर मैं इस ऑल ट्रैफिक को हटा के डेडिकेटेड नेटवर्क दे दूंगा तो सिर्फ उसी की रिक्वेस्ट आएगी। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम बनेगी कि आज आप अपने घर पे, और मैंने आपके घर का आईपी मैप कर दिया, आप अपने घर से बाहर निकले आईपी चेंज हो जाएगा, नाउ फिर आपकी सर्विस एक्सेस नहीं होगी। तो डिपेंड करता है कि आप 1-to-1 मैपिंग कराना चाहते हो या ऑल। तो मोस्टली हम एनीवेयर ही रखते हैं। अब आता है कि मेरे पास 100 लोग आ गए, मैं अपनी सर्विस किसको देना चाहता हूं? ये तो मेरे हाथ में है ना, यस और नो? भाई सिंपल सा है कि आपके पास कोई एक बुक है, 100 लोग आपसे लेने वाले हैं, तो 100 लोग तो आपके पास आ गए, लेकिन अब आप डिसाइड करोगे कि आप ये बुक अपनी मर्जी से किसको देना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पास 100 बुक्स है तो आप सबको एक दे दो, लेकिन 1 या 2 ही है तो आप 2 ही लोगों को दे सकते हो ना। नाउ यू कैन क्रिएट अ इनबाउंड रूल। इन अ इनबाउंड रूल यू कैन डिफाइन द रूल कि आप अपनी सर्विस का एक्सेस किसको देना चाहते हैं। आप इन चारों यूजर्स को देना चाहते हैं या पर्टिकुलर यूजर को देना चाहते हैं। तो यहां पर आपका बनेगा इनबाउंड, और इनबाउंड में यहां पर आ रहा है कि सबसे पहले तो मैं यहां पर देना चाहता हूं एक्सेस, फॉर एग्जांपल कि ये मेरा लिनक्स और विंडोज का सर्वर है, यानी कि एसएसएच एंड आरडीपी का एक्सेस मैंने देना चाहता हूं। एसएसएच आरडीपी लिखा, दैट मींस कि मैं कौन सा एक्सेस दे रहा हूं? कंसोल एक्सेस दे रहा हूं। नाउ सिलेक्ट कस्टम। अगर आप कभी भी कस्टम ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो कस्टम ऑप्शन का मतलब है कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कैंडिडेट सिलेक्ट कर रहे हो कि आप अपनी सर्विस उसको देना चाहते हो। कस्टम का मतलब है आप अपनी मर्जी से रूल बना रहे हो। यहां पर मैंने लिखा एसएसएच यानी कि कंसोल एक्सेस है, कस्टम, और कस्टम के आगे मैंने दे दिया 2.2.2.2, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? द ओनली यूजर टू एक्सेस सर्वर। गाइस कंफ्यूजन है? गाइस मैंने प्रोटोकॉल सिलेक्ट करा, कस्टम दे दिया, और उसके आगे जिस भी सर्वर का आईपी लिखा है सिस्टम का, वही बंदा एक्सेस कर पाए। तो यहां पर मेरे पास 4 आईपी हैं, 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, बट मैंने यहां पे क्या लिखा है? सिर्फ 2.2.2।
दैट मीन्स कि एसएसएच और आरडीपी से मेरा होता है कंसोल एक्सेस सर्वर का, यानी कि सर्वर को कंसोल एक्सेस कौन कर पाएगा, सिर्फ यूजर नंबर 2, बाकी सबके लिए वो क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। क्लियर द पॉइंट एवरीवन? रूबल, शुभम, दिलजोत, अभिषेक। नाउ गाइस, अगर मैं इसी जगह पर कर देता हूं HTTPS, नाउ कस्टम की जगह में कर देता हूं एनीवेयर। सिर्फ अब वेबसाइट और कोई एक्सेस करेगा, सर्वर का एक्सेस मैंने नहीं दिया है, और वेबसाइट हमेशा ब्राउजर से होती है, यानी कि आप www.xyz.com करोगे तो आप लोग वेबसाइट एक्सेस कर पाओगे। लेकिन अगर HTTPS के आगे भी मैंने कस्टम लगा के 444 दे दिया होता तो सिर्फ वेबसाइट 4 यूजर नंबर 4 ही एक्सेस। तो आपके ऊपर है ना कि आप कस्टमाइजेशन रूल, यानी कि मैं नहीं चाहता मेरी सर्विस को और कोई एक्सेस करे, यस या नो, ये मैं चाहता हूं पर्टिकुलर एक्सेस करे या एक तो ज्यादा करे, तो उसके हिसाब से आपको सिक्योरिटी ग्रुप में क्या बनाने होंगे, रूल। सो हाउ टू क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप एंड क्रिएट अ रूल। अब एक और चीज ध्यान है कि यहां पर क्या है, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि प्रोटोकॉल क्या है, किस सर्विस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अलाउड करना है, तो वो तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। बट अगर आपको नहीं पता तो आप यहां पे ऑल ट्रैफिक कर सकते हो, बट ऑल ट्रैफिक में मतलब द ऑल प्रोटोकॉल इज अलाउड, बट रियल टाइम में कभी मत करना। आप स्टडी कर रहे हो, इनिशियली आपको नहीं पता कि किस सर्विस के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अलाउड कराना है, तो आप यहाँ पे ऑल ट्रैफिक कर सकते हो, यानी कि हमने सारे के सारे प्रोटोकॉल क्या कर दिए, अलाउड। अब जो भी आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रोटोकॉल पहले से अलाउड होगा, बट बेटर यह है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो चीज यूज कर रहे हैं उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल है। जिस तरीके से आपको पता रहता है कि आप जो गाड़ी चला रहे हो उसमें कौन सा फ्यूल डलेगा, पेट्रोल डलेगा, डीजल डलेगा या गैस डलेगा, यस और नो। बट यहां अगर पता होगा तो बेटर है, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सेप्टेबल नहीं है ऑल ट्रैफिक, क्योंकि ऑल ट्रैफिक कर दिया तो हो सकता है कि मेरे इस सर्वर पे 20 चीजें चल रही हैं, बट मैं सबको थोड़ी ना अलाउड करना चाहता हूं, मैं तो पर्टिकुलर एक या दो चीज को एक्सेप्ट कराना चाहता हूं, बाकी का नहीं कराना चाह रहा मैं, यस और नो। गाइस गॉट इट द पॉइंट? So how to create a security group? Now I'm again logged in with portal and come to EC2. Inside the EC2, the option is coming security group. And यहाँ पर मैं एक और security group बना रहा हूँ, like I'm create a security group. Give the security group name is my project project SG के नाम. Got it? Allow protocols. Now HTTP, HTTPS and SSH और RDP. आपकी मर्जी है, आप लिनक्स के लिए अलग सिक्योरिटी ग्रुप बना लो, आप अलग अलग सिक्योरिटी ग्रुप भी बना सकते हो, आप कॉमन भी बना सकते हैं, चॉइसेस है। नाउ यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वीपीसी, तो मैंने बताया था वीपीसी इज अ नेटवर्क ऑफ क्लाउड। तो फिलहाल हम लोगों ने नेटवर्क नहीं है क्योंकि हम मंडे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको, फिलहाल आपको यहाँ पर क्या करना है कि कौन से डिस्क्रिप्शन है, जिस मर्जी वो आपकी मर्जी है, आप सिंगल प्रोटोकॉल का बनाओ, मल्टी प्रोटोकॉल का बनाओ, आपकी मर्जी है। ये तो डिस्क्रिप्शन नॉर्मल लिखी है मैंने, कमेंट है। नाउ गाइस, किसकी गूगल कर लेना, थोड़ा पढ़ भी ले, अब सारा ही मैं पढ़ाऊंगा। गाइस वीपीसी इज अ नेटवर्क, यहां पर क्या है, आपके पास एक से ज्यादा नेटवर्क आ रहे हैं। गाइस आप जब काम करोगे अपने पोर्टल पे तो वहां पर आपको एक ही नेटवर्क आएगा डिफॉल्ट, प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। सेम एज कि आप मोबाइल की सिम लेने जा रहे हो तो सर्विस प्रोवाइडर्स ने बोल दिया कि आपके घर पे वाईफाई नहीं, आप डेटा यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब आपने वाईफाई घर पे लगा लिया तो आपके दो ऑप्शन हो गए, या तो डिफॉल्ट नेटवर्क यूज कर लो प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर, या आप अपने घर का वाईफाई। तो यहाँ पर फिलहाल क्या है, यहाँ पर मैंने एक नेटवर्क बनाया हुआ है विद द नेम ऑफ आईसीसीपी इन्फोटेक, बट जब आप करेंगे तो आपके पास एक डिफॉल्ट नेटवर्क आएगा जो कि प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर है फॉर कम्युनिकेशन। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, डिफॉल्ट वीपीसी आप यहाँ पे यूज करेंगे। नाउ द इनबाउंड रूल, दिस सिक्योरिटी ग्रुप इज नो इनबाउंड रूल, कोई इनबाउंड रूल नहीं है। नाउ आई एम क्रिएट अ रूल। नाउ HTTP वेबसाइट एक्सेस होती है,
HTTPS वेबसाइट एक्सेस होती है, क्योंकि मुझे वेबसाइट, लेकिन वेबसाइट मेरे सर्वर पर है, तो पहले तो मैं सर्वर एक्सेस करूंगा, उसके बाद ही तो वेबसाइट बनाऊंगा उस पे। तो सर्वर के लिए अगर लिनक्स का सर्वर है तो SSH, और विंडोज का सर्वर बनाया है तो RDP। अब कस्टम यानी कि पर्टिकुलर यूजर एक्सेस करे तो मैं उसका आईपी दे दूंगा, या तो नो। लेकिन अगर मैं चाहता हूं पर्टिकुलर कि हर कोई एक्सेस करे तो नाउ एनीवेयर, यहाँ एनीवेयर का ऑप्शन है, कस्टम और एनीवेयर दो ऑप्शन ही आ रहे हैं आपके पास। एनीवेयर में दो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे दो IPv हैं। अगर आपका फ्रेंड IPv6 यूज कर रहा है और आप IPv4, मैंने यहाँ पे IPv4 ही बनाया तो IPv6 पे एक्सेस नहीं होगा। तो आप कभी भी रूल बनाए तो IPv4 और IPv6 यानी कि एक ही प्रोटोकॉल के दो रूल क्रिएट होंगे, एक IPv4 के लिए और दूसरा IPv, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि स्टूडेंट जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपने लैपटॉप को मोबाइल फोन से कनेक्ट करके प्रैक्टिस करते हैं, इंटरनेट चलाते हैं। तो मोबाइल फोन पे 80% IPv6 मिलता है, और अगर आपने IPv6 अलाउड नहीं करा रखा है तो आपकी क्लाउड की सर्विस एक्सेस नहीं होगी। फिर क्या होगा सर, मैं घर पे कर रहा था वहां नहीं हुआ, आपने यहाँ पे करा तुरंत एक्सेस हो गया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी। यस और नो? क्योंकि आप इधर के इंफ्रा में आए, यहाँ तो IPv4 चल रहा है। गाइस दूसरा, अगर आपको नहीं पता कौन सा प्रोटोकॉल करना है तो यू कैन सिलेक्ट द ऑल ट्रैफिक, और यहां पे मैं ऑल ट्रैफिक में IPv6 कर देता हूं, यानी कि 4 मैंने IPv4 पे डाल दिया, ऑल ट्रैफिक IPv6 करा, यानी कि ये चारों भी अलाउड हो गए। नाउ आउटबाउंड रूल, द ऑल ट्रैफिक पहले से ही अलाउड है कि बाहर से कोई भी आ सकता है, और 00/0 आईपी एड्रेसिंग में बताया था फॉर इंटरनेट एक्सेस, यस और नो? रिजर्व फॉर द वैन एक्सेस, ये ऑलरेडी मैं आपको आईपी बता चुका हूं। नाउ क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। क्लियर एवरीवन? फुल एक्सेस इनबाउंड आप जो अलाउड करोगे, आउटबाउंड कोई भी आ सकता है आपके पास। आप अपनी चीज किसको देना चाहते हो? अगर आपने ऑल ट्रैफिक कर दिया तो सब लोगों के लिए एक्सेस हो जाएगा। अरे भाई, तो एक बाहर से आ रहा है, एक अंदर से आ रहा है ना भाई। तुम्हारे घर पे कोरियर वाला आया, कोई भी आ सकता है। आपके घर में 20 मेंबर है, कोरियर कौन रिसीव करेगा? या तो बोल दो सब, तो 20 के 20 एक साथ लेने आ जाएंगे, वो हो गया इनबाउंड। या आपको हो गया तुम ही चले जाओ लेने, वो हो गया कस्टम रूल। भाई आप अपनी सर्विस किसको देना चाहते हो उसके लिए इनबाउंड होगा। गॉट इट माय पॉइंट गाइस? क्लियर है ये? चलिए, सो नाउ आई एम लॉन्च द सर्वर। ये सारी प्रैक्टिकल स्टेप थी आपकी। अब मुझे लैब करने में हार्डली 10 मिनट लगे, इससे ज्यादा नहीं लूंगा और कम ही लूंगा। वेट गाइस, नाउ गाइस, अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? द नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग कि हाउ टू क्रिएट सर्वर। तो गाइस, ये अभी तक जितनी थी ना, ये मेरी प्रैक्टिकल स्टेप थी, क्योंकि जब मैं अब सर्वर बनाऊंगा तो आपको EC2 में आना है। नाउ द लॉन्च इंस्टेंस, 2 बार फॉलो करूंगा स्टेप्स को। यहां पर लॉन्च इंस्टेंस बोला जाता है, वहां पर वर्चुअल मशीन बोला जाता है, इतना फर्क है। लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करा। नाउ द नेम LINUX, लिनक्स सर्वर। क्लियर? नाम दे दिया। विच ऑपरेटिंग सिस्टम, चॉइस इज योर। आपको लाइक उबंटू लिनक्स आता है, रेड हैट लिनक्स आता है, आप किस लिनक्स पे कंफर्टेबल हो। वैसे 70% सारे लिनक्स भी सेम है, अगर आप एक लिनक्स सीख लेते हो सारे लिनक्स आपको आ जाएंगे। नाउ आई एम सेलेक्ट Amazon लिनक्स। दिस इज अ लिनक्स वर्जन, जैसे आपके विंडोज में होता है होम एडिशन, एंटरप्राइज एडिशन,
इसी तरीके से यहाँ पे लिनक्स के वर्जन है. नाउ आई एम सिलेक्ट लिनक्स वर्जन. एक मिनट, फोन साइज छोटा कर लेते हैं. 23 ना करके मैं ये वाला ले लेता हूँ. नाम सिलेक्ट 5.10 या आप 23 भी ले सकते हो. इंस्टेंस टैब आई एम सिलेक्ट t2.micro. हार्डवेयर में जो है t2.micro ले रहा हूँ, फ्री टैब. द की पेयर मैंने ऑलरेडी की पेयर बनाया था माई की के नाम से. गॉट इट. तो आप चाहे तो यहां से भी की पेयर बना सकते हो. ये जो की पेयर बनाया था मैंने पैम की बनाई थी. नेटवर्क, तो नेटवर्क कॉल्ड द बीपीसी प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर. अभी हमने अपना नेटवर्क नहीं बनाया और मंडे ऑनवर्ड सारी जो लैब है हम अपने कस्टम नेटवर्क पर ही करेंगे. ये एक लैब में आपको डिफॉल्ट नेटवर्क पे करा रहा हूं, क्योंकि हम बना हुआ नेटवर्क भी यूज नहीं करेंगे. हम अपनी कंपनी की नीड की और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना नेटवर्क बनाएंगे. मेरी कंपनी ने बोला कि मेरे को 100 सर्वर्स लगाने, तो पहले हम 100 सर्वर्स का नेटवर्क बनाएंगे. कॉर्डिनेटर पॉइंट कि आपके घर पे कहते हैं कि 20 बंदे आ रहे हैं, तो 20 लोगों का खाना बनाओगे आप, 20 में 25 का बना के चलोगे. या सुनो, अगर 2 कैंडिडेट आ रहे हैं तो 2 का खाना बनाओगे, या बना हुआ रखा है उसी से सबका काम हो जाएगा? नहीं होगा ना गाइस. तो यहाँ पर नेटवर्क है, तो अगर मैं इसको एडिट करता हूं तो नाउ यू कैन सिलेक्ट द डिफॉल्ट नेटवर्क. और सेम एज यहाँ पर आपके आ रहे हैं जोन. ये देखिए आपके पास तीनों जोन दिख रहे हैं, जोन ए, जोन सी एंड जोन बी. मैंने बताया था हर रीजन में एक से ज्यादा जोन है. नाउ आई एम सिलेक्ट कि मैं आई एम डिप्लॉय कि मुझे सिंगल जोन डिप्लॉयमेंट करना है. और मैंने कल ये भी बताया था कि इफ यू आर नॉट सिलेक्ट एनी जोन, AWS डिप्लॉय रिसोर्स टू एनी जोन. अगर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट भी नहीं करते तो भी वो तीनों में से किसी भी जोन में आपके सर्वर को, बट आपको बनाना है जोन बी में ही. आप सिलेक्ट करना भूल गए और उसने जोन ए में बना दिया, तो आपको ए से डिलीट करनी पड़ेगी और बी में दोबारा से बनानी पड़ेगी, क्योंकि बनने के बाद जोन और रीजन चेंज नहीं होगा. नाउ तो पब्लिक एक्सेस, क्या आप वर्ल्ड वाइड इस मशीन को एक्सेस करना चाहते हैं? यस, तो मैंने यहां पे कर दिया इनेबल. देन सिक्योरिटी ग्रुप, मुझे रूल्स तो देने पड़ेंगे फायरवॉल, तो मैंने ऑलरेडी बता दिया सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कि कौन कौन सी सर्विसेज इस सर्वर की अलाउड रहेंगी. तो HTTPS से रिलेटेड सर्विस और SSH और RDP से रिलेटेड, यानी कि इन 4 प्रोटोकॉल से रिलेटेड सर्विस क्या है, अलाउड रहेंगी. बाकी अदर प्रोटोकॉल से रिलेटेड खत्म. अगर इस सर्वर पे मेलिंग सर्वर बना हुआ है, फाइल सर्वर्स बने हुए हैं, तो ना तो आप डेटा एक्सेस कर पाओगे, ना ही आप मेल एक्सेस कर पाओगे, क्योंकि उनसे रिलेटेड कोई भी प्रोटोकॉल मैंने सिक्योरिटी ग्रुप से अलाउड कराई नहीं है. लाइक कि आपके मेन डोर पे गार्ड बिठा दिया और गार्ड को मैंने बोल दिया ये 4 बंदे के नाम के आते हैं तो इनको भेज देना बाहर, बाकी कोई और एग्जिट नहीं होगा. नाउ आई एम सिलेक्ट कि आप यहां से भी नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, बट सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप. माई प्रोजेक्ट के नाम से मैंने बनाया था सिक्योरिटी ग्रुप, माई प्रोजेक्ट सिक्योरिटी ग्रुप. नाउ स्टोरेज, द AWS गिव यू द 30 GB स्टोरेज. आपके सर्वर को सिर्फ 30 GB स्पेस फ्री मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज. तो आपके ऊपर है कि आप 30 GB तक का स्पेस यहां पर ले सकते हो, इससे ज्यादा का स्पेस यूटिलाइज नहीं कर सकते हो. अगर आप इससे ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, पेमेंट करना पड़ेगा. नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ है. क्लियर द पॉइंट. नाउ द हाउ मेनी सर्वर, आप कितने सर्वर क्रिएट करना चाहते हो? 1 2 3 4 5 10,000 10,000 1 लाख, जितने आपके अकाउंट में पैसा हो. फिलहाल मैं तो एक ही कर रहा हूं. नाउ द लॉन्च स्टेप. गाइस ये मैंने बनाया है लिनक्स का सर्वर. अब मैं दोबारा से ये स्टेप फॉलो कर रहा हूं. नाउ एग्जीक्यूट अ विंडोज. तो गाइस विंडोज के सर्वर बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं. विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में किस किस को पता है? यूज करें ऑपरेटिंग सिस्टम? गाइस प्रदीप, रति, रुबल, हरीश, दिलजोत यूज करे हैं? सुनील, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज अवेलेबल. हमारे पास 2 टाइप्स के ओएस होते हैं. एक होता है सर्वर ओएस. किस किस ने काम करा है? शायद ही कोई हो. द सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं आपके 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, 2022. These are the Microsoft Server Operating System. Linux, अगर आप Linux बनाएंगे तो Linux के भी वहां पर आ रहे हैं. So guys, AWS provide only server operating system. आपको Windows 7, Windows 10, Windows 11 ये नहीं मिलेंगे. This is the client operating system.
ये उन लैपटॉप से होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं। दीज लैपटॉप कनेक्टेड विद सर्वर, यानी कि सर्वर उस मशीन को बोला जाता है जो हजारों लोगों को कंट्रोल करता है। गॉट इट? और दूसरे होते हैं हमारे क्लाइंट ओएस। और क्लाइंट ओएस हम किसको कॉल करते हैं? द क्लाइंट ओएस इज लाइक विंडोज 7, 8, 10 और 11, और आप लोग इन ऑपरेटिंग सिस्टम से काम करते हो। यस और नो? सो गाइस, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट अवेलेबल इन AWS, बट अजूरे में है, क्योंकि अजूरे इज अ माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट ने क्लाइंट ओएस भी वहां पर एड ऑन करा हुआ, और आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए विंडो 10 पड़ा हुआ है, बट सर्वर ओएस भी आ रहे हैं और विंडो 11 भी है प्रो, लेकिन सर्वर 2016, 19, 22 क्लाउड हमेशा सर्वर्स के लिए एग्जीक्यूट करा गया, ना कि क्लाइंट ओएस के लिए। यस और नो एवरीवन? क्लियर द पॉइंट? नाउ सो वी हैव क्रिएट अ सर्वर। अब मैं यहां पर लिनक्स के बाद विंडोज, क्योंकि हमारा टास्क है डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स एंड विंडोज सर्वर बॉट। मुझे लिनक्स और विंडोज दोनों ही सर्वर्स पे क्या करना है? एग्जीक्यूशन करना है। नाउ द लॉन्च इंस्टेंस, give the name is Windows Server. Select the Windows operating system. अब Windows operating system में भी it show the list of the operating system. अब आपको operating system with SQL चाहिए, without SQL चाहिए. Now guys, I am select a 2016 base. Guys, कोड कोई भी select मत करना. This is a command prompt. ये Windows का पावर सेल पे चलेगा सर, और आपको ग्राफिक्स की आदत है। और दिस सर्वर इज सेम एज विंडो 10। जिस तरीके से आपका विंडो 10 चलता है ना, उसी तरीके से ये आपका विंडो 10 की ही सोच लो मिरर कॉपी है, बट यहां पर कुछ एडिशनल सर्विस इसको दी हुई है जिसकी वजह से ये सर्वर बनता है। लाइक अगर हम किसी बंदे को एडिशनल राइट दे देते हैं तो वो हमारी कंपनी का मैनेजर बन जाता है, टीएल बन जाता है, चीफ मिनिस्टर बन जाता है। यस और नो? तो यहां पर क्या है कि सर्वर उस मशीन को बोला जाता है जिसमें कुछ एडिशनल पावर्स। तो यहां पर हम सिलेक्ट सर्वर 2016 instance type t2.micro, the key pair I am using a same key pair, the network मैंने select कर रहा, automatically deploy करेगा। security group, select the existing security group जो मैंने बनाया था, like I am execute my project SG। now the space 30 GB पूरा का पूरा, क्योंकि ग्राफिक्स है इसलिए 30 GB पूरा लेगा, लेकिन लिनक्स क्या था, मेरा कमांड कौन सा आता है, इसलिए वहां पर मैंने 15 GB स्पेस दिया था। now launch step। क्लियर एवरीवन? हाउ टू लॉन्च सर्वर। ये मैंने अभी सर्वर बनाए हैं। अब सर्वर पे, यानी कि मैंने आपको बोला है क्रिएट अ वर्ड फाइल, लेकिन वर्ड फाइल क्रिएट करने से पहले तो आपको मार्केट से आके लैपटॉप लेके आओगे और लैपटॉप को लॉगिन करोगे। तो यहां पर अभी मैंने वही करा है कि मैं क्लाउड पे गया और क्लाउड पे जाके मैंने 2 सर्वर एग्जीक्यूट कर लिया। मैंने एक लिनक्स का सर्वर ले लिया और एक विंडोज का। आप मार्केट गए और मार्केट से आप 2 लैपटॉप ले आए, एक विंडोज का लैपटॉप ले आए जिस पे आपने विंडोज इंस्टॉल कर दी, और एक लैपटॉप आप ले आए जिस पर आपने लिनक्स इंस्टॉल कर दिया। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन? इतना क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? प्लीज रिप्लाई। यस सर, यस सर। अरे भाई आराम से बोलो, रिकॉर्डिंग चल रही है, इतना भी तेज मत। बड़े Yes, कॉन्फिडेंस से आ रहे हो, जब क्वेश्चन पूछने की बारी आएगी ना फिर ये सब निकल जाएगा तुम लोगों का। नाउ गाइस, ये भी बता देता हूं कि ये अगला टॉपिक तभी क्लियर होगा जब ये आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। अगर ये प्रैक्टिस नहीं हुई तो अगला टॉपिक भी आपको समझ में नहीं आ रहा। ये भी मैं लिख के दे देता हूं आपको भी, इसलिए मैंने बोला था कि पैरेलली पढ़ना पड़ेगा आपको मेरे साथ। अब गाइस यहां पर आता है कि एमएस ऑफिस वर्ड की फाइल क्रिएट करनी है, तो मैंने आपको 3 लेयर्स और बताई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म एंड सॉफ्टवेयर। मुझे वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, कहां पर? लिनक्स पे, लेकिन वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए भी मुझे एक सॉफ्टवेयर की नीड पड़ती है। तो ना आपको क्या करना पड़ेगा? इंस्टॉल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर।
अगर आप लिनक्स पे करना चाहते हैं तो लिनक्स पे आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसके थ्रू आपकी वेबसाइट क्या होगी, पब्लिश होगी। कि अगर आपको वर्ड की फाइल बनानी है तो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसके थ्रू वर्ड की फाइल बनेगी, जिसको आप एमएस ऑफिस बोलते हैं। यस और नो? तो यहां पर भी सेम क्या है, दोनों पर। और गाइस विंडोज के अंदर उस सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं IIS वेब सर्वर, और लिनक्स में वो सर्वर को बोलते हैं अपाची HTTPD। नाम सुना है अपाची का? तो अपाची बोला जाता है लिनक्स में। बाइक तो ठीक है, अच्छी बात है, किसने बोला, ठीक है। और विंडोज पे उसको क्या बोला जाता है, IIS। क्लियर द पॉइंट गाइस, इज इट क्लियर? तो अगर मैं लिनक्स पे अपाची इंस्टॉल करूंगा और यहां पर क्या करूंगा, IIS। अब एक और कंडीशन मैंने आईपी एड्रेसिंग बताई थी, तो मैंने बताया था कि हर मशीन पर 2 आईपी होते हैं। आपको यहां पर एक पब्लिक आईपी मिलेगा हर मशीन पे, पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी ये सारी चीज, और एक पर आपको मिलेगा प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी का यूज क्या है ये भी मैंने आप लोगों को बताया। अब यस सर कौन चिल्ला रहा था वो बताएगा, प्राइवेट आईपी का यूज क्या है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई दिस 2 आईपी इज कमिंग इन योर सिस्टम। ये देख लो, पब्लिक आईपी भी आ रहा है, रेंज मैंने आपको बताई रखी थी, प्राइवेट आईपी 172 का ही मिला है आपको, ये भी मैंने आपको बताया हुआ, सारी चीजें क्लियर है। अब आप लोगों ने वो पहली पुरानी 5 क्लासेस पढ़ी है, नहीं पढ़ी मुझे नहीं पता, और मुझे 200% पता है कि मैंने तो पढ़ाई है, बट आप लोगों ने नहीं पढ़ी। कोई नहीं, पैसा तो दे ही दिया ना सबने, हाँ, फिर कोई बात नहीं। गाइज नाउ हाउ टू एक्सेस सर्वर। मुझे अब सर्वर एक्सेस करना है, आई एम जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी, क्योंकि मैंने बताया था कि पब्लिक आईपी से ही पब्लिक एक्सेस होंगी मशीन, क्योंकि मशीन मेरी क्लाउड पर है, और मेरी ये वाला सिस्टम क्लाउड का सिस्टम नहीं है, इट्स माय पर्सनल लैपटॉप, यानी कि मैं उसको पब्लिकली हूं, मैं उसकी क्लाउड से बाहर बैठा हुआ हूं। और जब भी हम बाहर के नेटवर्क को एक्सेस करते हैं तो वी नीड अ पब्लिक आईपी के थ्रू ही होगा। नाउ आई एम जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी एंड कम टू द रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। अगर आरडीपी प्रोटोकॉल अलाउड नहीं है तो भी आपकी मशीन का कंसोल एक्सेस नहीं होगा। ऑलरेडी आरडीपी अलाउड है, बट ऑन प्रीमाइस, आप जिस प्रीमाइस में बैठे हुए हो उस प्रीमाइस में भी आरडीपी अलाउड होना चाहिए। हो सकता है आपकी कंपनी के फायरवॉल ने आरडीपी ब्लॉक कर रखा हो तो भी एक्सेस नहीं होगा। नाउ पेस्ट द आईपी, देन क्लिक ऑन कनेक्ट। इट्स आस्क द यूजर नेम एंड पासवर्ड। ये मेरे से अब यूजर नेम पासवर्ड पूछा है, कहां का, सर्वर। और मैंने बताया था द लॉगिन क्रेडेंशियल एक्सेस बाय द की पेयर। तो गाइस यहां पर जो मुझे कोई सर्वर का आईडी पासवर्ड मिलेगा, यू कैन सिलेक्ट द सर्वर, देन क्लिक ऑन कनेक्ट एंड देन क्लिक ऑन आरडीपी क्लाइंट। नाउ यू कैन सी कि यूजर नेम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर। नाम जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। नाउ द पासवर्ड यू कैन जस्ट क्लिक ऑन गेट पासवर्ड। और अभी आपको क्या बोल रहे हैं यहां पर, इंटर एंड अपलोड योर प्राइवेट की। मैंने की पेयर बनाया था जो कि डाउनलोड हो गई थी, अपलोड अ प्राइवेट की, माई की के नाम से ही थी, एंड डिक्रिप्ट। अब गाइस ये मेरी मशीन का पासवर्ड है। नाउ कॉपी दिस पासवर्ड एंड पेस्ट, देन ओके। और गाइस ये पहली मशीन है जो मैंने क्लाउड से एक्सेस करी है। क्लियर एवरीवन? अब आपको जो भी आपने बचपन से लेकर अब तक जो भी काम क्लाउड अपने लैपटॉप पे कराया ना, वो सारा काम आप इस पे कर सकते। Please repeat this दिस process. मशीन, क्या चीज, Please repeat this process again. मशीन एक्सेस करने का। नाउ द सिंपली यू कैन जस्ट select the machine, okay, then go copy the public IP, then search in remote desktop connection, then paste the IP, connect, it ask the username password। बट गाइस एक चीज ध्यान रखना, जब आप लैपटॉप पे इसको एक्सेस करेंगे ना, तो यहां पर कभी कभार आपको आईडी और पासवर्ड का एरर देगा। आपको क्या करना है, शो ऑप्शन में जाके, मोर ऑप्शन में जाके अदर यूजर पे क्लिक करके वहां पे आईडी पासवर्ड डालना। गॉट माय पॉइंट? तो देन कनेक्ट पे जाने के बाद क्लिक ऑन आरडीपी क्लाइंट, एंड आरडीपी क्लाइंट पे शो द
username and get the password, upload the private key, then decrypt the private key और आप username password आप पेस्ट करेंगे और आपकी मशीन एक्सेस हो जाएगी. Got it the point? Yes, sir. Yeah. रिकॉर्डेड सेशन है, डोंट वरी, आपको वीडियो अरेंज हो जाएगी. द ऑल सेशन इज रिकॉर्डेड. गाइस ये पहला सर्वर बना दिया, सेम एज विंडो 10 है, आपको जो भी काम करना है काम. बट गाइस अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास लाइक रति इज अ डेवलपर. अब मैंने बोला कि मैंने आपको सर्वर दे दिया, यू कैन डिप्लॉय द वेबसाइट. अब जावा पे करना है तो जावा इंस्टॉल करेंगे, जावा की वेबसाइट करेंगे, व्हाटएवर अब जो भी काम करना है वो आप करोगे. मैंने कहा मुझे वेबसाइट एग्जीक्यूट करनी है, तो मैं वेबसाइट यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ. मैं क्या करता हूँ, जस्ट कम टू द नोटपैड. मैंने सबसे पहले यहाँ पे नोटपैड ओपन करा, वर्चुअल मशीन पे काम कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक HTML का कोड मैं लिख देता हूँ जितना मुझे आता है गाइस, इससे ज्यादा मुझे भी नहीं आता. like WELCOME, welcome to INDI India Web SERVER server, and now /h1. गाइस ये मैंने टैग भी बंद कर दिया और इस फाइल को मैं सेव एज कर देता हूँ इन डेस्कटॉप. index.html के नाम. यू कैन एक्सेस दिस वेबसाइट. ये लाइव वेबसाइट आप अपने मोबाइल पे एक्सेस करने वाले हो. क्या हुआ भाई? नहीं, क्या चीज यहाँ ये डू यू वांट टू रिप्लेस इट? ओके ओके, एक मिनट. डेस्कटॉप पे क्लिक करना है तो यहाँ पे ऑलरेडी, अरे यार ये मेरे वाले सिस्टम पे जा रही है फाइल. एक मिनट गाइस, ये जो फाइल है ना इस मशीन पे नहीं क्रिएट हो रही है क्योंकि ये नोटपैड जो है ना, मैं एक काम करता हूँ, एक मिनट सेव कर लेता हूँ इसको. index.html. मैं अपनी बेस मशीन पे इसको सेव कर रहा हूँ अभी फिलहाल इन अ सी ड्राइव के अंदर. ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूंगा बाद में. नो सेव हो जा भाई, क्या यार, यहाँ पे कर लेते हैं रिप्लेस. मैंने इस फाइल को सेव कर लिया और मैं इसको क्या करता हूँ, फाइल को अपने बेस मशीन से, यहाँ पे ये इंडेक्स वाली फाइल है, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और कॉपी करने के बाद मैंने अपनी वर्चुअल मशीन पे इसको पेस्ट कर दिया. यानी कि आप अपने डेटा को इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने क्लाउड के सर्वर पे. अब मैं क्या करता हूँ, नाउ इंस्टॉल द वेब सर्वर सर्विस. तो वेब सर्वर सर्विस के लिए आपको कोई गूगल से डाउनलोड करके नहीं लानी. वेब सर्वर सर्विस इसी के अंदर है. यू कैन क्लिक ऑन सर्वर, देन क्लिक ऑन सर्वर मैनेजर. देन एक्चुअली क्या ये लैब में वैसे 2 पार्ट में पढ़ाता हूँ, बट आप लोगों की 3 दिन क्लास नहीं होती है, फ्राइडे सैटरडे संडे, तो आपके पास एटलीस्ट कुछ तो हो. नाउ क्लिक एड रोल एंड फीचर. अब जितने भी सर्वर ये सिस्टम सपोर्ट करता है वो सारे सर्वर्स की लिस्ट आ जाएगी कि आप इस पर कौन कौन से सर्वर बना सकते हैं. और ये चीजें आपको MCSA में, MCSE के अंदर, वर्चुअलाइजेशन के अंदर वहां पे सिखाई जाती है. नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहां पर आ रहा है, देखिए यहां पर आपके पास लिस्ट शो करेगा अभी. एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर आप बना सकते हो, DNS सर्वर आप बना सकते हो, DHCP सर्वर्स आप बना सकते हो, होस्ट सर्विस बना सकते हो, हाइपर भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, नेटवर्क कंट्रोलर सर्वर बना सकते हो, रिमोट एक्सेस सर्वर्स बना सकते हो. बट मुझे बनाना है वेबसाइट के लिए, तो नाउ आई एम सिलेक्ट द वेब सर्वर सर्विस. गॉट इट माय पॉइंट? इज इट क्लियर गाइस? नाउ नेक्स्ट एंड इंस्टॉल. जब ये सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी, आपको पता है कि आप कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर जब इंस्टॉल करते हैं तो वो सॉफ्टवेयर आपकी विंडोज के अंदर एक लोकेशन लेता है सी ड्राइव के. कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो सी ड्राइव के अंदर जाता है. जब ये सॉफ्टवेयर यहां पर इंस्टॉल हो जाएगा पैकेज इसका, तो ये आपके सी ड्राइव के अंदर एक डायरेक्टरी क्रिएट करेगा विद द नेम ऑफ inetpub के नाम, जो अभी क्रिएट नहीं होगी क्योंकि अभी ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ है. नाउ यू कैन सी ये वर्चुअल मशीन पर है गाइस, हम 30 GB लिया था और 30 GB स्पेस आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पर इससे ज्यादा स्पेस लूंगा भी नहीं क्योंकि मुझे डेटा रखना है. तो मैं क्लाउड पे स्टोरेज बनाऊंगा और उसको इसके साथ कनेक्ट करूंगा. और हो सकता है कि स्टोरेज इस बार मैं यूएस में बनाऊं कि मैं चाहता हूं मेरा डेटा यूएस में सेव हो. मशीन चाहे कहीं पर भी हो, डेटा मेरा यूएस लोकेशन पे हो, तो वो मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर
डिजाइनिंग है कि मैं किस तरीके से कहां पे। गाइस यहाँ पे देखिए 5 फोल्डर्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक और फोल्डर आएगा विद द नेम ऑफ आईनेट पब। बट गाइस मैं वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल कर रहा हूं, यू कैन चेक कि आपके पास कोई वेबसाइट ओपन हो रही है। आप इस आईपी को अपने मोबाइल फोन पे ब्राउजर में पेस्ट करिए और बताइए क्या आपके पास कोई वेबसाइट एक्सेस हो रही है 13.126.171.131। गाइस प्लीज चेक एंड रिप्लाई, क्या आपके पास कोई वेबसाइट एक्सेस हो रही है? ये गाइस ये आईपी आ रहा है आपके पास, पब्लिक आईपी 13.126.171.131 और रिप्लाई, क्या कोई वेबसाइट एक्सेस हो रही है? प्लीज रिप्लाई एवरीवन। रुबल, प्रभजोत, अरुण, दिलजोत, हरीश, एवरीवन। ब्लू कलर का कोई पेज आ रहा है? आईओएस गाइस वो जो पेज आ रहा है आपके पास वो डिफॉल्ट पेज है। दिस इज अ डिफॉल्ट पेज। ये जो पेज आपके पास ओपन होके आ रहा है ना, ये डिफॉल्ट पेज आ रहा है, यानी कि जब भी आपकी वेबसाइट हो ना, मैं तो अपना पेज पब्लिश करना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, इस पेज को डिलीट करूंगा और वहां पे अपना कोड रख दूंगा। आपको सिर्फ रिफ्रेश करना है। सो मैं आई एम जस्ट गो टू क्लाउड वर्चुअल मशीन, यस और नो, आईनेट पब डायरेक्टरी आ गई, इनसाइड द आईनेट पब www रूट, और आपके पास जो अभी पेज ओपन हो रहा है ना, वो ये वाला पेज ओपन हो रहा है ब्लू कलर का। नाउ चेंज द कलर, मैं इसका कलर चेंज करूँ, एक्सेसिबल है। रिफ्रेश, रिफ्रेश, पिंक कलर में आ गया। नाउ आई एम डिलीट, मैं इस कोड को डिलीट कर देता हूं। इफ आई एम डिलीट दिस कोड, नाउ यू कैन सी द फॉरवर्ड एक्सेस डिनाइड। यस, क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, मैंने एक वेब पेज बनाया था इफ यू रिमेंबर, जो कि मेरे कहां पर सेव था, डेस्कटॉप पर। मैं इस पेज को इस लोकेशन पे डाल देता हूं, रिफ्रेश, हाँ आ गया। वेलकम टू इंडिया। नाउ आई एम जस्ट ओपन विद इन नोटपैड। Wait guys, now guys please refresh, it's working। यस, चलिए मैं दोबारा से इसको डिलीट कर रहा हूं और अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पूरी की पूरी इंटायर वेबसाइट पब्लिश बनी हुई। मैं डिलीट कर रहा हूँ, अगेन इट गिव यू द एरर। रति, प्रदीप, हरीश, कृष्णा, दिलजोत, अरुण, अभिषेक, गॉट इट माय पॉइंट? चेक कर रहे हो? यस सर। Yes, sir. अब गाइस मेरे पास एक बनी हुई वेबसाइट है मेरे सिस्टम पे, मैं डाउनलोड में गया, यहाँ पर मेरे पास बनी हुई वेबसाइट पड़ी हुई है काफी सारी, आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने भी गूगल से डाउनलोड करी हुई है। एंड लाइक आई एम जस्ट, ये मेरी वेबसाइट का इंटायर कोड है, मैंने यहाँ से वेबसाइट का कोड कॉपी करा, डेवलपर ने कोड लिख के दिया, मेरे को डिप्लॉय करना है, मैं यहाँ पे आया और मैंने क्या करा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पेस्ट कर दिया। और अभी आप जब ये पेस्ट हो जाए रिफ्रेश कर लेना, आपके पास एक वंडरफुल वेबसाइट बनी हुई है। बिल्कुल भाई, अभी आप मार्केट में सिस्टम ही ढूंढ रहे होते, बट अब यहाँ पे क्या रहा है, ये वेबसाइट तो आप नाम से एक्सेस नहीं कर रहे, आईपी से कर रहे हो, नाम से भी हम एक्सेस कराएंगे आगे जैसे जैसे चलो। रिफ्रेश, अभी सर। आने तो पड़ेगा उसको भाई, इतनी मेहनत कर रहा हूं तो आएगी नहीं क्या? तो गाइस ये तो थी किस पर, विंडोज पे। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं लिनक्स पे। गाइस देखिए लिनक्स पर काम होगा कमांड से, क्लियर? यहां पर आपकी जो वेबसाइट है सी ड्राइव के अंदर आईनेट पब के अंदर www के अंदर यहाँ पे आपकी वेबसाइट रहती है, यानी कि विंडोज के अंदर जो हमारी ड्राइव की लोकेशन है सी आईनेट पब
inet pub के बाद www और www रूट के अंदर मेरी यहाँ पे क्या लिखी हुई है, वेबसाइट है। लेकिन जब हम लिनक्स पे करेंगे तो लिनक्स पे जो मेरी वेबसाइट की लोकेशन होगी वो होगी var के अंदर www और www के अंदर html लोकेशन होगी। क्लियर? तो सबसे पहले नाउ आई एम जस्ट लॉगिन विद लिनक्स होगा। अगर मुझे लिनक्स में यही चीज एग्जीक्यूट करनी है, नाउ आई एम जस्ट गो टू द पोर्टल, कॉपी द लिनक्स, flag the Linux, then click on connect and SSH client. Now you can copy this URL. ये URL आपको कॉपी करना है। अब आपको आना है अपने सिस्टम्स के कमांड प्रॉम्प्ट पे। आई एम नॉट यूजिंग एनी पुट्टी वगैरह, मैं कोई पुट्टी वगैरह यूज नहीं करता हूँ, ठीक है। पुट्टी एक सॉफ्टवेयर होता है लिनक्स, मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट टूल है तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड ये यूज करने वाला हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। जब मैंने एक की पेयर बनाया था तो की पेयर मेरे कहीं ना कहीं मेरे सिस्टम पे सेव हुआ होगा, मोस्टली वो डाउनलोड में जाता है। नाउ आई एम जस्ट गो टू सीडी डाउनलोड, सॉरी डॉक्यूमेंट में चला गया, अरे सीडी डॉट सीडी DOW एंड डाउनलोड में आया। अब मैं जैसे ही उस लिंक को पेस्ट करूंगा यहाँ पे, वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, की पेयर के साथ कनेक्ट हो जाएगा और मेरी लिनक्स की मशीन को एक्सेस करके दे, वो फैच कर लेगा। ये मेरी लिनक्स की मशीन एक्सेस होगी। ये आईपी है 32.212 और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिनक्स की मशीन का आईपी 32.212। नाउ क्या मुझे क्या करना है, मुझे अब यहाँ पर भी वेब सर्वर सर्विस इंस्टॉल करनी है। तो sudo yum instll install httpd-y, एडमिन से भी आके कर सकते हो, सुपर यूजर से कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, अपाची। तो अपाची जो सर्विस का नेम है वो उबंटू लिनक्स में होता है। अगर आप उबंटू कर रहे हो तो इंस्टॉल अपाची करोगे, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या है, अमेजॉन लिनक्स, और अमेजॉन लिनक्स द पेरेंट कंपनी ऑफ रेडिट। तो यानी कि ये रेडिट लिनक्स अगर आप यूज करते हैं तो वहां पर अपाची वर्ड ना यूज होके एचटीटीपीडी यूज होगा, लेकिन जब आप एक्सेस करेंगे तो एचटीटीपीडी अपाची दिखाएगा। करेक्ट? कि वो वेंडर्स की वजह से नाम क्या करे हुए, सिर्फ उन्होंने अलग करे हुए। तो sudo yum install httpd और -y मैंने यहाँ पे लगा दिया है। -y लगाने का मतलब क्या है कि वो आपसे कंफर्मेशन पूछेगा कि आप इंस्टॉल करना चाहते हो या नहीं। तो मैंने पहले -y कर दिया, तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, मेरी सर्विस को इंस्टॉल कर देगा। एंड इंस्टॉल करने के बाद नाउ आई एम रीस्टार्ट द सर्विस। तो SYSTEM सिस्टम CTL START start httpd, now enable httpd, then start, then restart। अब गाइज आपको क्या है, ओहो यार sudo तो लगा है नहीं मैंने, तभी मेरे को एरर क्यों दे रहा है। गाइज अब आप देखिए तो आपके पास भी यहाँ पर एक और वेबसाइट एक्सेस होके मिलेगी जो कि लिनक्स की हो। प्लीज माइक ऑफ कर लिया करो, एक्सेस करिएगा। ये आईपी है लिनक्स की मशीन का 13.233, सॉरी यही है ना, हाँ यही है, ये कहाँ गया, ये रहा 13.233.179.62। गाइज ये लिनक्स के सर्वर पे वेबसाइट एग्जीक्यूट है, क्योंकि विंडोज पर हमारी ये वेबसाइट चल रही है। लिनक्स का आईपी है ये, क्योंकि हमारा टास्क है डिप्लॉय वेबसाइट इन लिनक्स एंड विंडोज सर्वर। सो अभी यहां पर भी शो द डिफॉल्ट पेज। गाइज वर्किंग, यस, टेस्ट पेज आ रहा है अपाचे का। ये देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है अपाची httpd सर्विस है। नाउ क्या मैं इसकी जगह अपनी वेबसाइट एग्जीक्यूट करना चाहता हूं, तो सेम एज आई एम जस्ट गो टू द लिनक्स एंड CLEAR क्लियर एंड नाउ TOUCH touch index.html। सबसे पहले मैंने क्या बनाई, एक फाइल क्रिएट करी, जैसे मैंने वहां पे नोटपैड की फाइल ली। अब इसके अंदर मैं कंटेंट लिखना चाहता हूं तो विम से मैं इस फाइल को एडिट करता हूं। index.html, I for insert, WELCOME, welcome to my LINUS Linux web SERVER server in INDIA India. Now escape : WQ।
मैंने फाइल को बना दिया, देन इस फाइल को मैं क्या कर रहा हूँ मूव, मैंने वहां से भी कॉपी पेस्ट करी थी, यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ मूव कर रहा हूँ किस फाइल को, index.html फाइल को, किस लोकेशन पे, /var/ww और /html लोकेशन। sudo नहीं लगाया मैंने गाइस, sudo, देन रीस्टार्ट द सर्विस, प्लीज रिफ्रेश। कितना टाइम लगा लिनक्स पे? 5 मिनट भी नहीं लगा मेरे को। तो ये था आपका गाइस पूरा का पूरा टास्क। अब आपको अगर यहाँ पर कोई भी एक चीज मिसिंग है, आपको नहीं पता क्लाउड कौन सा है, रीजन, इंफ्रा टाइप, AMI, इंस्टेंस टाइप, की पेयर, ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स, तो आपकी ये लैब होगी। नाउ थैंक यू, आई थिंक सो इनफ फॉर टुडे, या कंटिन्यू करें? अभी भी टाइम है मेरे पास। लिनक्स का पेज नहीं आया अभी तक, रिफ्रेश करो। आ गया, वेलकम टू माय लिनक्स वेब सर्वर, रिफ्रेश करो। हमारा इंटरनेट IPv6 तो अलाउड है, इनका इंटरनेट स्लो है, सबका आ चुका है। तो तेरा साथ तुम्हारा साबुन स्लो है। तो गाइस इतना